देखो क्या है कि हमने सबको निर्देश दिए हैं, उसके आधार पर जिला कलेक्टर्स ने भी टीमें बनाई हैं। इसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, कानून और भी डिपार्टमेंट के लोगों को शामिल करके, जिसमें शिक्षा विभाग भी शामिल है, सर्वे कराया जा रहा है, विद्यालय विद्यालय जाया जा रहा है। वो सूची बहुत शीघ्र आने वाली है और जो आएगी उसके आधार पर हम उनका मरम्मत योग्य है तो मरम्मत कराएंगे, और ऐसा लगता है कि ये मरम्मत योग्य नहीं है, ये तो डिसमेंटल करना ही पड़ेगा, तो उसको करेंगे भी सही। जहां हमने कहा है कि जहां इस प्रकार का बैठाने की व्यवस्था नहीं बचती, कई जगह तो बचती है, जैसे 20 कमरे हैं, 2 जर्जर हैं, दोनों को गिरा देंगे। परंतु जहां ऐसा है कि छोटा विद्यालय है, जहां 2-3 ही कमरे हैं और दोनों ने इस लायक है कि उसको सबको डिसमेंटल करना है, तो तुरंत तो हमारा विद्यालय बनेगा नहीं, लेकिन नज़दीक के विद्यालय में उनको शिक्षा पढ़ाने के लिए यानी हम भेजेंगे और उसके तुरंत बाद हम व्यवस्था करेंगे कि जो हमारे पोर्टेबल बिल्डिंग्स आई है आजकल, वो या कंटेनर, और उसकी व्यवस्था करके उसको उनमें पढ़ाने का हमारा प्रयास रहेगा। कोई भी किसी भी बच्चे को कोई नुकसान ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं और उनकी जान की कीमत पर हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। जान हमको प्यारी है, हमारे बच्चे हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान न हो, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, लेकिन बच्चों की जान की कीमत पर हम कुछ भी नहीं करें। दूसरा मेरा सवाल था, क्या शिक्षा विभाग ने ऐसी बिल्डिंगें पहले चिन्हित करी थी? यदि करी थी तो उनकी संख्या कितनी है और उसके लिए हमने चिन्हित की थी, उसमें से हमने 1943 को, जो ज़्यादा जर्जर थी, 1943 के लगभग, हो सकता है आंकड़ा 10-5 कम हो, उनको निर्माण करने की स्वीकृति जारी कर दी, मरम्मत करने की स्वीकृति जारी कर दी। और जो बिल्कुल ही ऐसे स्थिति में थी कि बिल्कुल जो बिल्कुल जर्जर है, उनको हमने कहा ना डिसमेंटल यानी जमींदोज कर देंगे, यानी गिरा देंगे। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो नई बिल्डिंग बनेगी उसकी हम निर्माण तिथि और उसकी अधिकतम उम्र की तिथि भी अंकन करेंगे। जो विद्यालय बच गए हैं, अभी खड़े हैं, जो पहले बने हुए हैं, उनका भी कोशिश करेंगे कि कितनी उम्र बाकी है, वो लास्ट तिथि भी उस पर लिख देंगे, ताकि हमको पता चल जाए कि इस तिथि तक इसका उपयोग करना, उसके बाद नहीं करना है। जैसे आपने कई चीज़ों पर देखा, जैसे उदाहरण के तौर पर दवाओं पर लिखा होता है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, इस प्रकार से, ताकि वो फिर हमको जर्जर दिखे कि न दिखे, हम उस तिथि के बाद इसको डिसमेंटल करके दूसरा बनाएंगे। तो ये नई बिल्डिंग के लिए दोनों बातें मैंने कही है। जो नई बिल्डिंग बन रही है उनके ऊपर भी ऐसा अंकन करेंगे, जो पुरानी बिल्डिंग है जिनकी अब कितनी उम्र और बच गई, ऐसा एक्सपर्ट से राय लेकर के और दिखा कर कितनी उम्र तक ही रह सकते, उसका अंकन करेंगे। उसके बाद हम अपने आप डिसमेंटल कर देंगे, चाहे वो जर्जर दिखाई दे या ना दे। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।